नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज गए, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम मौजूद हैं एक जनहित का ऐसा मुद्दा जिस पर लोग बोलना चाहते हैं, जिस पे जनता अपने विचार रखना चाहती है। और आज का मुद्दा ये है कि पिछले 3 दिन में दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं हुई, कई हिंदुओं की हत्याएं हुई। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, क्यों दिल्ली में अपराध नहीं रुक रहा है, घुसपैठियों की घुसपैठ से क्या अपराध बढ़ रहा है, और कुछ और खबरों पर भी बातचीत करेंगे। जैसे नोएडा से एक बड़ी खबर आई कि एक वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं को और पुरुषों को हाथ पैर बांधकर रखा गया है। तो ऐसे वैचारिक पतन क्यों हो रहे हैं, परिवार में ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं कि वृद्धों को वृद्धाश्रम में रखा जा रहा है, जबकि उनमें से कईयों के बेटे सिर्फ इकलौते हैं। उसके बाद भी ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? सबसे पहले देख रहे हैं आप मेरे साथ बहुत सारे लोग आज जनमंच में मौजूद हुए। सभी एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दें। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करता हूं। जी, दिल्ली में इतना अपराध बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है? टारगेट किलिंग क्यों की जा रही है हिंदुओं? अपराध तो देखिए कि हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, उनको संस्कार नहीं दे पाते कि हम बड़ों के साथ कैसे रहें, कैसे ना रहें, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग माँ बाप सिखाता था कि सुबह उठते ही अपने माँ बाप को पैर पकड़ो, ठीक है, और बड़ों को पैर पकड़ो। आज ये नहीं है, आज सिर्फ ये सिखाया जाता है कि तुम इस काम को कर लो तो इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब संस्कार मतलब कुछ है ही नहीं है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम बहुतों को ऐसे देखे, छोटे बच्चे हैं वो सिगरेट पी रहा है, हमारे सामने पी रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की कि शिक्षा के लिए हम जो वृद्धा के लिए शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो संस्कृति है हमारी वो नहीं दे रहे। हमारा योगी जी ने पहले बोला था कि हमारे स्कूलों में ये भी पढ़ाना चाहिए, जो रामायण, हनुमान चालीसा, उसे ज्ञान ही मिलता है। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो ज़रूर पढ़ाए जाने चाहिए। क्या सोचते हैं इस पर? सुदर्शन चैनल का मैं सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत करता हूं। मैं यहाँ इस सेक्टर 16 कार मार्केट में जो विषय आपने रखा है, सनातन धर्म के लिए जो आज ये बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं और बहुत सारी अत्याचार की बातें जो निकल रही हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर सनातन धर्म में जागरूकता जिस रूप से लेनी चाहिए वो खुलकर नहीं आ पा रही है। सरकार, हमारी बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, सीएम है, वो कार्य कर रही हैं, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पर वो जो गली गली जा रही हैं तो इसको एक मंच ये भी बनाएं कि कम से कम सनातन धर्म को और भी जिन अन्यथा जो समाज के लोग हैं उनके बीच में जागरूकता कैसे डाली जाए। जागरूकता जब भी डलेगी जब एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करेंगे और वो संस्कार हम अपने घर से देना शुरू करेंगे बच्चों को। भाई हम जाएं, लोगों से मिलें, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार पे हमें अपना पूर्ण विराम लगाना चाहिए। सरकार का भी योगदान होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने बताया। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये अपराध बढ़ क्यों रहा है? जब सरकार बदली तो दिल्ली में लोगों ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार है, चलिए अब एक उम्मीद थी कि एक सत्ता परिवर्तन हुआ तो अपराध घटेगा। 7 से 8 अभी हत्याएं ऐसी कर दी गई हैं जहां सार्वजनिक हत्याएं की गई हैं। क्यों ये अपराध बढ़ रहा है? देखिए, अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा शासन होना चाहिए, मेरा कब्जा होना चाहिए, मेरा ही सब कुछ यहाँ वर्चस्व होना चाहिए। तो आज जो पहले की स्थिति थी, ये आदमी उसको समझ गए तो अत्याचार कर रहा है। जिस तरह देखा होगा कि आपने यूपी में 36 सीट आई, आने के बाद में क्या हुआ कि अत्याचार बढ़ गया एकदम से। उन्होंने सोचा कि हमारी सरकार आ गई। योगी ने कहा कि सरकार मेरी है। जब ठोकना शुरू करा पकड़ पकड़ के, तो जब उन्हें याद आया कि अभी योगी जी हैं, तो आज वही स्थिति है। यहाँ सोच रहे हैं कि हम इन पे वो अत्याचार करें, डराएं, धमकाएं। कानून का डर नहीं है आप? हाँ, कानून का डर नहीं। तो मैं मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को दिल्ली को और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हत्याएं हो रही है, यदि कोई हत्या करता तुरंत पकड़ा जाए तो योगी जी की तरह एनकाउंटर करो ना उसका। क्यों नहीं कर रहे हैं एनकाउंटर? एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है, तभी ये जाहिल मान सकते हैं। कानून को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि कानून ऐसा हो कि कम से कम अपराधी डरें, लेकिन ये क्या मानसिकता, कौन लोग दिल्ली में आ रहे हैं? पहले हम देखते थे कि इस तरह की मानसिकता नहीं थी, इस तरह के अपराध नहीं होते थे। क्या बहुत ज़्यादा घुसपैठ है दिल्ली में? पहले तो मैं आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हम इस समय नोएडा सेक्टर 16 कार मार्केट में खड़े हैं और ये एशिया की नंबर 1 मार्केट है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या नाम है शासन प्रशासन, यहाँ शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है जी। और यहाँ मार्केट में अगर जो आप देखोगे तो ये मार्केट जो है एक तरह से वो कहते हैं ना बारूद के ढेर पे है, ये बारूद के ढेर पे खड़ी है। यहाँ पे दुकानें तो 90% हिंदुओं के, मगर वो हिंदू भी ऐसे डर डर के रहते हैं, पता नहीं क्या
चूड़ियाँ पहन रखी हैं, क्या पता नहीं उन्होंने कोई कर्जा ले रखा है, पता नहीं क्या किससे डरते किसी हैं। को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं इसमें मुस्लिम। डरने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब सब साथ मिलकर काम करते हैं, आप रोड पे जाके देखो, प्रशासन से हमने कितनी बार गुहार लगाई है, अभी भी ये हाल है। अगर जो एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी को कम से कम 50 बंदे चेक करते हैं। और मैं तो शासन प्रशासन योगी जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा हमारी सेक्टर 16 मार्केट का संज्ञान में लिया जाए और इस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और रही बात डर, जो घुसपैठ की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जिनका कोई पहचान नहीं है लेकिन रह रहे हैं, तो क्या ये लोग भी अपराध को बढ़ा रहे हैं? देखिए घुसपैठ तो कराना जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रशासन का काम है। घुसपैठ प्रशासन ही कराता है, प्रशासन ही खत्म करता है। प्रशासन घुसपैठ करा? प्रशासन घुसपैठ कराता है। कैसे कराता है भाई? जो बंदा बाहर से आएगा उसे देखेगा कौन? प्रशासन देखेगा। हमारी 16 की झुग्गी झोपड़ी जो पड़ी है, यहाँ पे पता नहीं कितने रोंगड़ियाँ हैं, यहाँ पे सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। दिल्ली तो इतनी बड़ी है, हमारे सेक्टर 16 में कार्रवाई नहीं हो पा रही। प्रशासन घुसपैठियों को घुसा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, शासन का प्रशासन का भी कुछ ना कुछ हाथ होता है, ये हकीकत है। यदि शासन प्रशासन कहीं व्यक्ति जाता है उसे चेक करता है, तो ये जब घुसपैठ करते हैं तो इनको क्यों नहीं चेक करता? दूसरी कुछ मंत्री और विधायक या जो नुमाइंदे होते हैं उनका भी हाथ होता है। अभी पकड़े गए हैं कि इतने लोगों ने इनके पैसे लेके वोटर आईडी बनवाए हैं, तो इनमें भी तो हाथ होता है। प्रशासन शासन का ये रोल होता है जी। अगर जो हम दुकानदार कोई अपराध कर दें तो हमारे पीछे ऐसा कुत्ते की तरह पड़ जाएंगे, पता नहीं हम कहाँ के चोर हैं, हमने किसकी चोरी करी है, किसका डाका डाला है। लेकिन कोई भी आदमी कोई वैसा अपराध कर देगा तो उसको चू भी नहीं कहने के 10-20-50 रुपए लेके बैठा के यहाँ बाहर के बाहर छोड़ दिया जाता है। हम कितनी बार यदि किसी ने अपनी दुकान के सामने कोई रेडी भी लगा दी या मोटरसाइकिल खड़ी कर दी रोड पे, उसे तो 10 मिनट में उठा के ले जाएंगे। और जो पता है कि यहाँ इतने रोंगिया अत्याचारी हैं, उन्हें क्यों नहीं ले जाते ये? आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ बाहर की स्थिति क्या है हमारी और क्या कैसे हम यहाँ रोजगार कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली में जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो उन्हीं से जानेंगे, क्या दिल्ली, नोएडा, NCR में महिलाएं सुरक्षित हैं? और ये जो अपराध बढ़ रहा है इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? जी, हम वजह यही मान रहे हैं कि योगी जी जो है हमें बहुत सहायता कर रहे हैं। पहले बहू बेटी जो है मतलब निश्चिंत से बाहर नहीं घूम सकते थे, सो अभी जो है बाहर बहुत निश्चिंत से घूम रहे हैं। उस तरह से हम योगी सरकार को मतलब अच्छे से मान रहे हैं। पर कठिनाई इतना ही है कि नोएडा के अंदर में जो है मतलब पढ़ाई के अनुसार से लड़कियों को अच्छे से मतलब पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, तो इस अनुसार से हम सोच रहे हैं कि कौन है ये लोग जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपराध इतना बढ़ा रहे हैं, क्या देखती हैं? ये कोई अपने नहीं होते हैं, ये सब बाहर से आते हैं, वही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वही अपराध करते हैं और इनमें ज़्यादातर मुस्लिम ही पाए जाते हैं। तो इनको कैसे चिन्हित किया जाएगा, कैसे इन पर कार्रवाई की जाएगी? चिन्हित इसमें ऐसे किया जाएगा कि हम अपने बच्चों को जो है ना बचपन से संस्कार नहीं देते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की सह संयोजिका हूँ। हमारे बच्चों को ना हम इसलिए बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं क्योंकि बच्चे को ना संस्कार की कमी है। लड़कियाँ इन लोगों के अभाव में जल्दी आ जाती हैं, इनके जो है ना हाव भाव इनके पढ़ नहीं पाती हैं। यही चीज़ है कि हमें बच्चे को बचपन से ही उनको बताना पड़ेगा, इनके बीच का भेदभाव बताना पड़ेगा, तभी हम लड़कियों को सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाओं को, बच्चियां जो हैं छोटी छोटी उम्र से अगर हम उनके साथ पढ़ाई के साथ ये संस्कार भी डालें कि आपको कैसे रहना है, कैसे आपको कोई झूठ बोल रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां प्रेम जाल में फंस जाती हैं, लेकिन 6 महीने बाद पता चलता है कि राहुल नहीं वो अब्दुल था। आए दिन यही खबर मिलता है सुनने को, और ये खबर तो हम लोग भी सुनते हैं, सब सुनता है, तो फिर वो लड़के कैसे फंस जाते हैं हमको यही समझ नहीं आता है। मतलब हर बार की यही कहानी है कि आज वहाँ पर ये कहानी हो। तो कल भी वीडियो देखा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और शेयर करने पे भी मजबूर हो जाता हूँ। उसमें गंदे गंदे गाली होता है, हमारी बहू बेटी भी सुनता है, तो इतने गंदे गंदे दे रहा था कि इसके बहन के साथ मुझे ये करना है ऐसे ही बोल रहा था। तो उसकी माँ कह रहा है, जो कटमुल्ला था वो, हम तो ऐसे ही बोलते हैं जब इस लायक हो तो बोला कि तू इस तरह करेगा तो क्या इसकी बहन को ऐसे कर लेगा तू? तो अच्छा ये ठीक है, मैं आपसे जानूंगा, लेकिन ये जो नाम छिपा के चीज़ें हो रही हैं, नाम छिपाने की ज़रूरत क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। बताइए, कोई बात नहीं, बताइए। ये जो अपराध बढ़ रहा है इस पे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई अभी पिछले 2 दिन में ऐसे केसेस आए कि वहाँ नाम छिपाया गया और बाद में जब पहचान पता चली तो वो मुस्लिम या कोई और निकला। बात किसी समाज पे नहीं है, बात ये कि नाम छिपाना क्यों है? जो भी ये खुला खुला होना चाहिए। देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगा आपको कि नाम छुपाकर किसी को भी कोई भी काम नाम छुपाकर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी वर्ग का हो। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई मॉड्यूल चल रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है? उसके पीछे क्या है? देखिए, षड्यंत्र यहाँ पे बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। यहाँ पे जो लोग जिहादी लोग आए हुए हैं, जो रोहिंग्या हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से यहाँ पे बसाए गए हैं
जो अपने आधार कार्ड भी बनवा चुके हैं डुप्लीकेट्स। दिल्ली की बात करें तो आप देखिए केजरीवाल सरकार में जो है कितने हाई आप आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, कितने फर्जी बने हुए हैं, जो कि वो इलेक्शन टाइम पे काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं और वो फर्जी वाले में पकड़े जाते हैं। तो आज हालात क्या बनी हुई है कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और उनको थोड़ा सा हमने सराहना करके आश्वासन दे दिया, उनका सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और लोग आज यहाँ बीच में वो अपना नाम जात छुपाकर काम करना चाह रहे हैं। तो उससे बहुत बड़ा ये जो आप जो मर्डर क्रिमिनल्स जो हो रहे हैं यहाँ पे, ये क्राइम बढ़ रहा है। ये क्राइम सिर्फ 2 चीज़ से बढ़ रहा है। एक तो हमारा प्रशासन जो है तरीके से उस पर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि ये आदमी अगर आया है तो कहाँ से है, क्या काम कर रहा है, और उसको जब एकदम रहने का खुली छूट मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ एक वार देखता है कि किस आदमी के ऊपर हम क्या वार करें। कुर्बान भाई, एक बात बताइए कि हम इस तरह से जो केसेस देख रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, क्या आप इस्लाम को मानते हैं और एक मुस्लिम हैं, आप मानते हैं कि दिल्ली में बहुत रोहिंग्या घुस रहे हैं, बहुत घुसपैठिए घुस रहे हैं और उसकी वजह से पूरी एक कास्ट का नाम खराब हो रहा है? ये तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें कोई जो अपराधी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता और ना कोई जात होती है, सिर्फ वो अपराधी होते हैं। जो भी गुनाहगार हैं साले को डालें जेल में। जो से ये हमारे जो मुख्यमंत्री है इन्हें इनसे ये आदेश हुए हैं कि जो भी अपराध करेगा, ये हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं है इसमें, भाई जो भी अपराध करेगा जेल में डालें सीधा उसे। अच्छा, तो मतलब योगी जी जैसे अभी जो अपराध पे काम कर रहे हैं उससे सहमत है? जी बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत। दिल्ली में अभी और होना चाहिए आप? जी बिल्कुल होना चाहिए, जैसे ये यूपी में चल रहा है ऐसे दिल्ली में होनी चाहिए। भी जो गलती कर रहा है गलती करेगा, वो सीधी सी बात तो यह है कि गलती कर रहा है उसको गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए और जो बिल्कुल हम तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे लगता है ताली इस बात पे बजनी चाहिए कि कोई भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बात ये है कि वे अपनी आईडी छुपा के इलीगल उन्होंने अपना वो बनवा लिया, आधार कार्ड वगैरह बनवा लिया, वोटर आईडी बना लिया। वे आए अकेले, जो यहाँ के पहले ही मुस्लिम रह रहे हैं। सोचना मेरी, जिसकी यहाँ सब चीज़ है, वह यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने अपराध करा, कौन कहेगा कि मुसलमान ने अपराध करा, तो वे भी तो बदनाम होंगे। तो मैं तो इससे ये कहना चाह रहा, जो यहाँ के मुसलमान हैं वे भी इस चीज़ का समर्थन करें कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी वापस जाने चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप ये सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि नाम बदलना क्यों है? क्या इनको कोई सीख दी जा रही है? क्या इस मॉड्यूल को भी उजागर करने की ज़रूरत है? आज खुल के बात होनी चाहिए। नाम बदलने का तो ये होता है जी, इनका नाम बदल के काम भी बढ़िया चलता है और दूसरा परेशान रहता है और इन्हें पीछे से भी ट्रेंडिंग मिलती है। आपने क्या नाम बताया? जी कुर्बान। कुर्बान भाई, आपको नाम बदलने की कभी जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों पड़ेगी? कुर्बान रहते हुए भी आप रोजगार कर रहे हैं, आज यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, ये सब अपने भाई हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कोई भी यहाँ मार्केट। बस ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये कुर्बान जी हो गए, इजाज जी हो गए, दोनों भाई हैं और इन्होंने हमारी मार्केट में इतनी हेल्प करी है जी, इन्हें हटाने के लिए भी लड़कों को बहुत हमारी हेल्प करी है और ये हमेशा अच्छे काम में। मैं कहना चाहूँगा, जो अच्छा ईमानदारी से काम करेगा उसे नाम बदलने की जरूरत ही नहीं, और जो गलत काम की सोचेगा तो वो नाम तो बदल के जब भी तो गलत काम करेगा। क्या सही है नहीं बात? ये सही बात, बिल्कुल सही। तो बात यह है कि वे नाम बदल के ही हिंदू नाम रख लिया और लव जिहाद जब तो करेंगे, जब तो लड़की को फंसाएंगे, फिर उसका मर्डर करेंगे, नहीं उनके बात मानने की। तो ये चीज़ है जिसको मान लिया कुर्बानी है, उनकी बड़ाई करने की साजिश होती है और कुछ नहीं होता। ये सब नाम बदल के जो काम होता है सरकार को बदलने की उसकी साजिश होती है, इनकी बदनाम करने की, और कोई रोल नहीं होता इनका। सरकार को बिल्कुल सही कहा है, सरकार को बदनाम करने की कि इतने मर्डर हो गए, इतना रेप हो गया, इतना ये हो गया, इतना हो गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार को, दिल्ली सरकार को भी, यूपी सरकार को, जो ऐसे नाम बदलने वाले मिले ना, उनका चूड़ी चढ़ा दो नीचे से। अच्छा, ये बताइए कि घुसपैठिए क्यों बढ़े दिल्ली में? इसके पीछे क्या मानते? क्या वोट की वजह से बढ़े? आइए ना, खुल के बात कीजिए। आज क्या आप मानते हैं कि वोट बैंक बढ़ाने की वजह से बिल्कुल पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं? बिल्कुल, ये इन्होंने कांग्रेस ने और आप मैंने यही तो करा था, आपकी सरकार कांग्रेस सरकार ने करा किया था भाई। सबके आई कार्ड बनवा दिए, जो थे अपने उनके तो आई कार्ड काट दिए गए, जो वैसे थे रोहिंग्या बांग्लादेशी इधर उधर के आने वाले, उनके सबके बना दिए गए। तो ये क्या था, एक सरकार को हराने की कोशिश थी। लेकिन अब का देखो, जनता जागरूक हुई, उन्होंने जिताया, बीजेपी सरकार आई। और मैं तो कहता हूँ रेखा गुप्ता जी बहन जी से भी इस पे काम करें, ठोस कार्रवाई करें, बढ़िया कार्रवाई करें। पूरी जनता उनके साथ है, जनता ने चुना किस लिए, इसीलिए तो चुना है। क्या आप मानते हैं दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ हैं और जो घुसपैठिए ही अपराध बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं और बढ़ा भी रहे हैं।
कैसे मतलब क्या कैसे काम करते हैं ये लोग, कैसे आपके बीच में आ जाते हैं, कैसे रहने लगते हैं, रोजगार और फिर वही अपराध? ये हमारे बॉर्डर की तरफ से जो है किसी तरह से छुप छुपा के पार होते हैं और यहाँ आके किसी के हाथ पैर जोड़ के कुछ पैसे खिला के अपना नकली आईडी बनवाते हैं, बनवा के, और इन्हें जिन्हें अपना वोट लेना होता है वो इन्हें अपना आईडी बनाता है, वोटर कार्ड बनाता है, हर कुछ बना के इन लोगों को अपना बना देता है भारत का नागरिक। दिल्ली में कहाँ ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी गलत काम करता है, ठीक है ना, वो चाहे कोई भी हो, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो निश्चित करेगा। आज हिंदू में भी जो संस्कारी नहीं औरतें हैं, लड़कियां हैं, वे कितना गलत काम कर रही हैं, पति को मार रही हैं, देखा होगा ना। ऐसा ही वे नाम बदल के कर रहे हैं, वे समाज का नाम गंदा कर रहे हैं। जो इस तरह के लोग हैं उन्हें सरकार को बख्शना नहीं चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है आपने, मैं उस पर जाना चाह रहा था। जो सोनम वाला केस हुआ या पिछले कई दिनों में हमने देखा, पति पत्नी का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, उसको भी षड्यंत्र से मार दिया, प्रेम जाल के चक्कर में किसी को ड्रम में मार दिया, किसी को मेघालय लेके मार दिया। ये इतने पवित्र रिश्ते जो हैं ये खराब क्यों हो रहे हैं, क्या इसकी वजह? ये हो रहे हैं कि जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जा रही, सिर्फ जो आधुनिक शिक्षा है, कमाओ और खाओ और ऐश लो, वो दी जा रही है। यदि आप सांस्कृतिक अपने धर्म की शिक्षा दोगे तो कभी नहीं हो सकता। सीता माता को देख लो, वनवास के लिए 14 साल चली गई, एक राजा की लड़की होकर राजा का ब्याह, राजा का परिवार से। उर्मिला लक्ष्मण की वाइफ ने कह दिया कि मैं 14 साल ऐसे रहूँगी, वो 14 साल तक सोई भी नहीं 1 मिनट में भी, क्योंकि इसका तब पता लगता है जब मेघनाथ की वाइफ पत्नी आती है और वो कहती है कि किसने मारा मेरे पति को, कि मैं तो सोच ही नहीं सकती कि कोई मेरे पति को मार सकता है। मेरे पति को वो मार सकती है जो 14 साल तक अपने पति के साथ ना रही हो और सोई ना हो और उसका पति ना सो रहा हो। कितनी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये पहले ये थे संस्कार, ये थी संस्कृति, ये थे धर्म के, और आज क्या है, भाई भाई को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। क्यों है? सिर्फ ये हो गया कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए और खत्म। क्या आप मानती हैं कि परिवार जो टूट रहे हैं, जो सिंगल रहने की एक नया रीत शुरू हुई है, उससे ये एकात्मपन, खालीपन बढ़ रहा है और उसी से कहते हैं खाली मन शैतान का घर? बिल्कुल यही बात है, परिवार में रहना चाहिए और सबको ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। सिंगल जो रह रहे हैं इसीलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। आज माँ बाप को वृद्धाश्रम भी इसीलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि वो बचपन से बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली का महत्व क्या है। इसलिए ये वृद्धाश्रम भी ज़्यादा बन रहे हैं। आप जैसे आपने बोला था अभी कि एकलौते माँ बाप हैं, अब बताओ जिसके 2-3 बच्चे हैं वो तो चलो एक ना एक बच्चे अगर ठुकरा देगा तो दूसरा का भी सहारा ले लेगा, जिसके एक ही है वो कहाँ जाएगी, उनका तो वृद्धाश्रम ही सहारा है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए बच्चे को शुरुआत से ही दादा दादी के साथ रखो, ज्वाइंट फैमिली में। क्या फ़ोन जो मोबाइल है वो बहुत बड़ा इस समय योगदान निभा रहा है क्या एकात्म होने में, अकेला होने में? लोग 10-10 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, जो परिवार के साथ गुड टाइम होना चाहिए वो नहीं बिता रहे हैं। हाँ, मोबाइल बिल्कुल सहयोग दे रहा है। इसमें जो है ना, फैमिली से कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, मोबाइल में उसे सब कुछ मिल रहा है। टाइम पास करना है तो मोबाइल है, अगर किसी से बात करनी है तो मोबाइल है। लोग घंटों पूरे 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हैं। यही फ़ोन जो है ना मेन कारण है अपनी फैमिली से अलग होने का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। अंकल आपसे पूछूंगा मैं, परिवार क्या है आपकी नज़र में? और अब जो परिवार से हम देख रहे हैं कि बिछड़ने की चीज़ें हो रही हैं, 4 लोग अगर डाइनिंग पे रात में खाना भी खा रहे हैं, चारों अपना फ़ोन चला रहे हैं, इस पर क्या? परिवार की जो विषय आपने रखा है ये बहुत अच्छा रखा। सबसे बड़ा मैं परिवार को अलग का जो विषय है आपने पूछा, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ इस मोबाइल को। आज ये मोबाइल ऐसा हो गया है कि 2 साल का बच्चे को भी अगर आप मोबाइल नहीं देते तो रोना शुरू कर देता है। और स्थिति आज ये हो गई है सभी घरों में कि आज बड़े बच्चे को, छोटे बच्चे को आप मोबाइल देंगे, वो उसमें व्यस्त है। बेटा बाप के पास नहीं आता कि पापा आपने खाना खा लिया नहीं खा लिया, बेटी माँ के पास नहीं जा रही, मम्मी आप कैसी हैं। तो मेरा मानना ये है कि कुछ हमारे सनातन धर्म के कुछ इस संस्कार में और फ़र्क तो आ रहा है, ना समझदारी का फ़र्क आ रहा है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कोई भी धर्म है, पहले तो अपने कंट्रोल करना चाहिए अपने बच्चों पे कि हाँ भाई हमारे बच्चे फिल्मी दुनिया में तो नहीं चल रहे हैं, या हमारे बच्चे ओपन हो रहे हैं, कि अपने कपड़ों पे देखना चाहिए। हर चीज़ में पहले अपना कंट्रोल घर से होना चाहिए कि अपने कंट्रोल के हिसाब से ही चलना चाहिए बाहर भी, क्योंकि हमें इंग्लिश मीडियम कहीं हॉस्टल में भेज रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे भी हॉस्टल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और इसी कारण वो उन पर बड़े मिलती रहती है और वो फिर तुम्हें पता ही है फिल्मी दुनिया चालू हो जाती है। ये नींव बचपन से शुरू होनी चाहिए। मैं जैसे कि देखो, हम अपना बताते, हम जब बच्चे थे ना
तो हम पूरा फैमिली एक कमरे में रहते थे। मुझसे से 10 बाई 10 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10 बाई 10 के रूम में हम सब सोते थे। माँ भी सोती थी, हम भी सोते थे, भाई भी सोता था, बहन भी सोता था। वो लाइव जो देखता हूँ, अभी याद करता हूँ, लगता है वो पता नहीं वो लाइव आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। एक तो ये हो गया। आज जो हम लोग कहते हैं कि मोबाइल ये है, मोबाइल वो है, तो मोबाइल से एक सवाल और हुआ है कि एक लेडी थी, उसने बोला मोदी जी को जाके कि आप मोदी जी, आपने तो बोले कि डिजिटल इंडिया आ रहा है, तो आपने सबको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए। अब मोबाइल जब से पकड़ा है तो अपना बच्चे बिगड़ रहा है। तो मोदी जी तो 2 रोल करते हैं, जानते हैं, मजाक में बोलते हैं, सीरियस बोलते हैं। बोला कि सो ऐसा है मोबाइल तो हम डिजिटल इंडिया के लिए दिए थे कि भाई उससे अच्छा काम करें लोग। लेकिन आप जो मोबाइल को कोस रहे हो, तो मोबाइल तो हम अच्छे काम के लिए दिए। अब उसमें आप क्या देखते हो नहीं देखते हो वो तो आपकी जिम्मेदारी बनता है ना। हम जैसा हम है तो हम फ़ोन पे चलाते हैं, किसी को पेमेंट देना होता है वो करते हैं, किसी को भक्ति गाना वो किसी को भेज देते हैं कि भैया तुम हमसे जुड़ जाओ। तो इस जैसे भी हम संपर्क जितना हुआ था फ़ोन पर हुआ। इंद्रपाल जी को मैंने अभी फ़ोन किया तो मैंने इस पर किया हूँ, फ़ोन पे किया हो। तो फ़ोन इसलिए बनाया, फ़ोन इसलिए नहीं बनाया कि उसमें हम ब्लू फिल्म देखें। आपसे एक चीज़ मैं पूछूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से बच्चों में डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं कि भाई नेगेटिव हो गए हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, उससे फिर सुसाइड तक पहुंच रहे हैं। ये डिप्रेशन की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? मूल कारण पहचान पा रहे हैं? देखिए, मूल कारण तो घर से ही अभी है। अगर जो घर पे आदमी परिवार के साथ रहेगा तो कम से कम बड़ों की भी वो थोड़ी इज्जत करेगा और बड़ों से कुछ सीखेगा, समझाएगा, आस पड़ोस में बैठेगा उठेगा तो उसके अच्छे ही परिणाम आते हैं। अब क्या हो रहा है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चा अपना गेमिंग में ये वो पता नहीं क्या क्या उसमें लगा हुआ है, तो बच्चे तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन में आएंगे ही। उनको जब काम ही कुछ नहीं है, खाली फ़ोन चलाना, बेमतलब की इधर उधर की एक्टिविटी करनी, तो करेगा क्या भाई? पहले तो माँ बाप का भी डर होता था, चाचा ताऊ का भी डर होता था, पड़ोस का भी डर होता था, कोई गली का रिश्तेदार कोई गांव का मिल जाए उसका भी डर लगता था। आज तो सारी चीज़ें खुले परिवार के मूल्य क्यों? अभी आपने कही है डिप्रेशन वाली, बच्चों की डिप्रेशन वाली, मैं इस पर कहना चाहता हूँ ये डिप्रेशन घर से ही चलता है। कैसे? पहले हम 4-5 भाई होते थे, बहन होती थी, ठीक है, घर के ये भी नहीं पूछते थे, स्कूल में भेज देते कि मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना या मेरे साइंटिस्ट बनना या फौज में जाना या क्या करना, भाई अपने अनुसार कर, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। घर के कभी शिक्षा ही नहीं देते थे कि किसान बनना है, मजदूर बनना, क्या बनना। आज बच्चे एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसे पहले ही कह दे मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, उस पर पूरा खर्चा भी कर रहे हैं, मकान भी बेच देंगे उसके ऊपर, वो पीजी में रखेंगे, वो पीजी में ऐस ले रहा है। जब ऐस लेता है और जब वो बन नहीं पाता है तो डिप्रेशन तो उसे आएगा ही, क्योंकि घर में लठ भी बजना उसका कि इतना मैं बर्बाद कर दिया, क्या होगा? फिर वो डिप्रेशन में आत्महत्या करता है। तो ये कारण है। एक तो कारण ये है कि हम अपनी संख्या ही कम कर रहे हैं। इस पर आप यदि संख्या भी ज़्यादा बढ़ाओगे तो डिप्रेशन बच्चों का अपने, क्योंकि भाई बहन नहीं है, ताऊ चाचा के बच्चे ख़त्म होते जा रहे, तो क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा। आज मुझे कोई दिक्कत होगी तो यदि मेरे भाई ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया तो मेरा तो डिप्रेशन अपने आप ख़त्म। यदि मेरे को किसी की बहन राखी बांध रही है और मेरा बहन नहीं है, यदि मेरे को अपने आप ही डिप्रेशन आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये डिप्रेशन का कारण ही एक परिवार है। यदि एकता कपूर की वे देखेंगे नाटक तो डिप्रेशन नहीं आएगा कि एक ने 5 शादी कर ली, एक ने 10 कर ली, उनने उसे छोड़ दिया, उससे एक से शादी करी, एक से प्यार करा, एक से बच्चा करा। जब ऐसी पिक्चरें देखोगे, ऐसे सीरियल देखोगे, डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए इस महत्वपूर्ण बात पर। और इसी नोट पर हम इस कार्यक्रम को आज समाप्त करेंगे कि परिवार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने हौसलों को इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो, और ज़िंदगी का हर तजुर्बा इस मोबाइल पर नहीं मिलेगा, जो मिले वक्त तो ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठ जाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मौजूद होंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।